अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। ऑडियो बुक पार्ट 2। प्रस्तुतकर्ता मिशन क्रांति ग्रुप, जूरिस्ट विंग, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। विषय सूची। 8वां टॉपिक, अष्टदेव व अष्टरत्न में अंतर। पेज नंबर 15। सब टॉपिक ए, अष्टदेव सब हीरे हैं। पेज नंबर 15। सब टॉपिक बी, अष्टदेव बाप के आदि से अंत तक सहयोगी। पेज नंबर 15। सब टॉपिक सी, अष्टदेव अष्टरत्नों को ही नहीं, आधार मूर्त और धर्म पिताओं को भी कंट्रोल करेंगे। सारे विश्व की बादशाही उन अष्टदेवों को मिलेगी। पेज नंबर 15। सब टॉपिक डी, अष्टदेव 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी हैं और अष्टरत्न खंडित देवताएं हैं जिनकी पूजा नहीं होती। पेज नंबर 15। सब टॉपिक ई, अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करते हैं। पेज नंबर 16। सब टॉपिक एफ, अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी हैं। पेज नंबर 16। 9वां टॉपिक, सूर्यवंशी बनना है तो 12 ज्योतिर्लिंगम को पहचानना पड़ेगा। पेज नंबर 18। 10वां टॉपिक, अष्टदेवों के लिए टू लेट का बोर्ड। पेज नंबर 18। 11वां टॉपिक, 2018 में 8 की राजधानी बनती है। पेज नंबर 19। 12वां टॉपिक, 2018 में 8 अपनी सीट पर सेट होते हैं। पेज नंबर 20। 13वां टॉपिक, अष्टदेवों को पहले उनके जन्म जन्मांतर के साथी हैं, वो मानेंगे। पेज नंबर 21। 14वां टॉपिक, 2018 के बाद अष्टदेव पढ़ाई पढ़ेंगे या दूसरों को पढ़ाएंगे। पेज नंबर 21। 15वां टॉपिक, क्या अष्टदेव भी 2018 के बाद ज्ञान सुनाएंगे। पेज नंबर 21। सब टॉपिक, 8 का मुख्य धंधा। पेज नंबर 22। 16वां टॉपिक, अष्टदेवों की ग्लानि द्वारा प्रत्यक्षता। पेज नंबर 24। 17वां टॉपिक, हर एक अष्टदेव का अपना अपना ग्रुप, परिवार होगा। पेज नंबर 25। 18वां टॉपिक, हर एक अष्टदेव की अपनी अपनी 1000 भुजाएं। पेज नंबर 29। अष्टदेव व अष्टरत्न में अंतर। सब टॉपिक ए, अष्टदेव सब हीरे हैं। रत्न एक ही जाति के होते हैं या अलग अलग जाति के होते हैं। रत्न एक ही वैल्यू के होते हैं या अलग अलग वैल्यू के होते हैं। अलग अलग वैल्यू के होते हैं। और जो देव हैं, अष्टदेव, वो सब सूर्यवंश के हैं या अलग अलग वंश के हैं। सब सूर्यवंशी हैं। जो अष्टदेव हैं, सूर्यवंशी अर्थात सब हीरे हैं, हीरो पार्ट बजाने वाले। हर धर्म के हीरो हैं और अष्टरत्न हर धर्म के हीरो नहीं हैं। उनकी तो एक दूसरे से कम वैल्यू है। माणिक, हीरा, पन्ना, मोती, नीलम ये बराबर वैल्यू के हैं, अलग अलग वैल्यू के हैं। और अष्टदेव, वो तो सब सूर्यवंशी हैं, सब हीरो हैं। थोड़ा सा अंतर है फिनिशिंग का। अष्टदेवों में ज्यादा अंतर नहीं है। वार्तालाप 1153, टाइम 1 घंटा 8 सेकंड। सब टॉपिक बी, अष्टदेव बाप के आदि से अंत तक सहयोगी। अष्टरत्नों के लिए कहा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। बहुत ऊपर नीचे होंगे तो ज्ञान भी छोड़ करके चले जाएंगे, बाप को धोखा देकर के भी चले जाएंगे। अष्टदेव तो आदि से अंत तक सहयोगी हैं, ना कि बाप के सहयोग में ऊपर नीचे आते हैं। वार्तालाप 256, टाइम 50 मिनट 47 सेकंड। सब टॉपिक सी, अष्टदेव अष्टरत्नों को ही नहीं,
आधार मूर्त और धर्म पिताओं को भी कंट्रोल करेंगे। सारे विश्व की बादशाही उन अष्टदेवों को मिलेगी। बाप के सहयोगी अष्टदेव बनते हैं या अष्टरत्न। अष्टदेव पहले 8 की माला संपन्न बनती है, तो सूर्यवंश की आत्माएं जो पहले संपन्न बनेंगी वो दूसरों में प्रवेश करने वाली बनेंगी। पहले 8 की माला संपन्न बनती है। अष्टदेव जो पहले जन्म लेते हैं उनमें ज्यादा पावर होगी। अष्टदेव जो हैं वो अष्टरत्नों को ही कंट्रोल नहीं करेंगे। अष्टदेव के सहयोग से जो और भी आधार मूर्त हैं, नारायण वाली आत्माएं उनको भी कंट्रोल कर लेंगी, और जो नारायण वाली आत्माएं द्वापर कलयुग में आकर कमजोर बन जाती हैं, उनमें धर्म पिताएं आकर उनको कंट्रोल कर लेते हैं। वो धर्म पिताएं भी उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। सारे विश्व की बादशाही उन अष्टदेवों को मिलेगी। वार्तालाप 78, टाइम 1 मिनट 49 सेकंड। सब टॉपिक डी, अष्टदेव 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी हैं और अष्टरत्न खंडित देवताएं हैं जिनकी पूजा नहीं होती। पहला पॉइंट, जो रत्न होते हैं वो हीरा, माणिक, पन्ना, मूंगा, पुखराज, मोती एक जैसी कीमत के होते हैं या कम ज्यादा कीमत के होते हैं। वो पत्थरों की जाति एक जाति है या अलग अलग प्रकार की जाति है। कोई हरे हैं, कोई लाल हैं, कोई कैसे पीले हैं, कोई काले हैं। जो अष्टदेव हैं वो सब 16 कला संपूर्ण हैं। 16 कला संपूर्ण होने के कारण पक्के सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी माना हीरे हैं, हीरे बाप की औलाद, हीरो समान पाटधारी की औलाद है। ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी हैं। वो सब सूर्य की औलाद हैं। सब देवताएं हैं। कम कला वालों को देवता कहेंगे कि खंडित कहेंगे? खंडित देवता हो गए, उनकी तो पूजा ही मंदिरों में नहीं होती। तो ये रत्न क्या हैं? रत्नों में एक हीरे को छोड़ दो, वो कितना भी तोड़ा जाए हीरे को तराशते हैं ना, कट 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 करते हैं ना, तो भी हीरा ही रहता है। जितना तराशते जाते हैं उसकी कीमत बढ़ती जाती है, और रत्नों का ऐसा नहीं है। इसलिए वो जो 8 हैं वो सब हीरे हैं, सब सूर्यवंशी हैं। और जो रत्न है, कोई इस्लाम धर्म का, कोई बौद्धी धर्म का, कोई क्रिश्चियन धर्म का, कोई किस धर्म का। वार्तालाप 1835, टाइम 52 मिनट 30 सेकंड। दूसरा पॉइंट, पूर्वज माना जो सबसे पूर्व में जन्मे हुए, जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म सबसे पहले हुआ, वो पूर्वज अष्टदेव हैं। और जो रत्न हैं वो 9 प्रकार के रत्न हैं, एक से एक बेशकीमती, एक से एक कम कीमत वाले। उनमें 9वां रत्न है पुखराज वैल्यूलेस, लेकिन अष्टदेव वैल्यूलेस नहीं है। अष्टदेव सब सूर्यवंशी हैं। सब 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं की लिस्ट में हैं। वार्तालाप 1575, टाइम 1 घंटा 2 मिनट 34 सेकंड। तीसरा पॉइंट, अष्टदेव शिव की अष्टमूर्तियां हैं। अष्टदेव अकबर के नवरत्न नहीं हैं। ये अष्टदेव ज्ञान सूर्य के 9 रत्न हैं। वो रत्न नंबरवार होते हैं, अष्टदेव नंबरवार नहीं होते, सब फर्स्ट क्लास। वार्तालाप 1575, टाइम 1 घंटा 3 मिनट। चौथा पॉइंट, नवरत्न है अपने अपने धर्मों के हेड्स, पूर्वज नहीं है वो। जो अलग अलग धर्मों के हेड्स हैं उनको भी जन्म देने वाले पूर्वज हैं। वार्तालाप 1575, टाइम 1 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड। सब टॉपिक ई, अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करते हैं। अष्टदेव जब तक अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा श्रेष्ठ पाठ नहीं बजाएंगे तब तक वह अष्टरत्नों की गिनती में ही नहीं आएंगे। अष्टदेवों में यह शिफ्ट हो जाती है कि परिपक्व स्टेज पाने पर वे जब चाहे अपने शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाएं, और जब ना चाहे तो शरीर अलग और आत्मा अलग। और वह आत्मा जहाँ चाहे
जिसमें चाहे उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को हिला के और वापस अपने शरीर में आ जाए। वार्तालाप 532, टाइम 34 मिनट। सब टॉपिक F, अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी हैं। पहला पॉइंट, अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी हैं। जो अष्टदेव हैं, उनके अंदर सूर्य का ही अंश है, कोई दूसरे का अंश नहीं हो सकता। तो एक जैसा अंश या नंबर बार होगा। 8 बच्चे ऐसे हैं जो सूर्य की औलाद है। उनकी दृष्टि में एक के सिवाय कोई समा नहीं सकता। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की ही करेंगे। VCD 593, टाइम 25 मिनट। दूसरा पॉइंट, अष्टरत्नों में तो हीरा भी होता है, माणिक भी होता है, पन्ना भी होता है, मोती भी होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पुखराज भी होता है। 9 रत्न गाए गए हैं। अष्टदेव तो पूजा करने योग्य हैं। 9 रत्नों का गायन है। 9 रत्नों का कहीं पूजन होता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनका गायन है, पूजन थोड़े ही होता था। अरे, रत्न जो होता है वो अपने अपने ग्रुप के मुखिया है। सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्धि वंश तो अलग 12 मणके हैं हर धर्म के। तो जो उनके मुखिया होते हैं वो हैं रत्न, और सूर्यवंश में से जो निकलते हैं श्रेष्ठ 8, वो हैं अष्टदेव। वार्तालाप 36B, टाइम 5 मिनट 25 सेकंड। तीसरा पॉइंट, अष्टदेव जो हैं वो सूर्यवंश से होते हैं। वो कोई के मुखिया नहीं बनते हैं, वो एक बाप के बनकर रहते हैं। अष्टदेव अर्थात एक की मत पर चलने वाले। उनको खुद मुखिया बनने का भान नहीं होता। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, वैसे वो भी सर्वेंट बनकर रहते हैं। कोई के ऊपर कंट्रोल करना देवताओं का काम नहीं है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है। तो अष्टदेव अलग आत्माएं हैं और नवरत्न अलग आत्माएं हैं। वार्ता 175, टाइम 5 मिनट 40 सेकंड। चौथा पॉइंट, पूर्वज का मतलब सबसे पहले जन्म लेने वाले। पूर्व माना पहले, जब माना जन्म लेने वाले, और कोई वंश के लोग पहले जन्म नहीं लेते। सूर्यवंशी ही पहले जन्म लेते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। वार्तालाप 382, टाइम 1 घंटा 7 मिनट 33 सेकंड। पांचवा पॉइंट, एक बात पक्की करें कि अष्टदेव जो हैं वो असल सूर्यवंशी हैं, और जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी ज्ञान की रफ्तार और याद की रफ्तार और सेवा की रफ्तार तीखी होगी या मध्यम और नीच होगी? तीखी होगी। वार्तालाप 513, टाइम 41 मिनट 25 सेकंड। छठवां पॉइंट, जो अष्टदेव हैं उनके अंदर किसका अंश है? यज्ञ के आदि में अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए पहले पहले उनका नाम पड़ता है अष्टदेव। अष्टदेव है सूर्यवंशी। उनके अंदर सूर्य का ही अंश है, कोई दूसरे का अंश नहीं हो सकता। VCD 593, टाइम 27 मिनट 35 सेकंड। सातवां पॉइंट, 8 बच्चों ने कर्मों पर जीत पाई है, इसलिए सर माथे पर माला के रूप में रखते हैं। 8 विशेष बच्चे हैं जो कृष्ण से भी ऊंची स्टेज वाले हैं। 8 हैं तो 8 के साथ उनकी चिरसंगिनी। 8 सूर्यवंशी हैं। VCD 1185, टाइम 52 मिनट 5 सेकंड। आठवां पॉइंट, सूर्यवंशी झाड़ एकदम शुरुआत में 8 का होगा। VCD 2173, टाइम 7 मिनट। नौवां पॉइंट, अष्टदेव हैं सूर्यवंश का कारोबार चलाने वाले, ऊंच ते ऊंच पद पाने वाले राज्याधिकारी हैं। वार्तालाप 42, टाइम 5 मिनट 30 सेकंड। 10वां पॉइंट, अष्टदेव कौन से ग्रुप के हैं? युधिष्ठिर, सूर्यवंशी ग्रुप अर्थात आदि से लेकर अंत तक युद्ध में डटे रहने वाले।
वार्तालाप 1310, टाइम 21 मिनट 45 सेकंड। 11वां पॉइंट, 8 जो हैं वो आदि से लेकर के अंत तक सूर्य के साथी ही कहेंगे, सूर्यवंशी ही कहेंगे। थोड़ा सा जो अंतर आता है वो ही सृष्टि में गड़बड़ी पैदा करता है। कोई अव्वल नंबर है, कोई 8वें नंबर पर है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि 8 में एक ही सूर्यवंशी है, 7 सूर्यवंशी नहीं है। वार्तालाप 902, टाइम 27 मिनट। सूर्यवंशी बनना है तो 12 ज्योतिर्लिंगम को पहचानना पड़ेगा। सूर्यवंशी परिवार का बनना है तो उन असल सूर्यवंशी 12 ज्योतिर्लिंगम को पहचानना पड़े, तभी सूर्यवंशी है, नहीं तो और वंश के हैं। भक्ति मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो जिस परिवार का होता है वो उस परिवार को पहचानते हैं। 12-12 के 9 ग्रुप हैं हर धर्म के, तो सूर्यवंशियों के कितने मन के हैं? सिर्फ 12, तो वही 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। अगर आप उन सूर्यवंशी 12 ज्योतिर्लिंगम को पहचानेंगे तो ही सूर्यवंशी है, नहीं पहचानेंगे तो जिस वंश वालों को पहचानेंगे उसी वंश के हो जाएंगे। वार्तालाप 1848, टाइम 40 मिनट। अष्टदेवों के लिए टू लेट का बोर्ड। पहला पॉइंट, पहला टू लेट का बोर्ड 76 के लिए बोला था। अभी 8 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। वीसीडी 2304, टाइम 2 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड। दूसरा पॉइंट, नई सृष्टि में वह 9 श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके आधार पर नई दुनिया की राजधानी का निर्माण होता है। जिस राजधानी के लिए मुरली में आया बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उन 9 आत्माओं के संगठन की प्रत्यक्षता होना माने दूसरी बार टू लेट का बोर्ड लग जाना है। उसके बाद कोई कितना भी बड़ा पुरुषार्थ कर ले लेकिन उस अष्टदेव की माला में नहीं आ सकता। वीसीडी 2393, टाइम 36 मिनट 40 सेकंड। तीसरा पॉइंट, 2027 में जब 108 की प्रत्यक्षता होगी तब 108 के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगेगा। 2017 में 8 के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगता है और 1976 में एक जोड़े के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगा था। वीसीडी 2313, टाइम 2 घंटा 5 मिनट। चौथा पॉइंट, देखो टू लेट का बोर्ड लग गया, अभी फिर टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। पहले 2 लक्ष्मी नारायण के लिए लगा, अभी 8 के लिए लगेगा, जो 8 मन के भगवान के सिर के ऊपर विराजमान रहते हैं। कौन से मन के हैं वो? रुद्रमाला के मन के हैं। भगवान उन्हें सिर पर धारण करता है, माना अपने से भी ऊंच बनाता है। वीसीडी 2238, टाइम 1 घंटा 5 मिनट 50 सेकंड। पांचवा पॉइंट, 1976 में लक्ष्मी नारायण पहला जोड़ा डिक्लेयर हो गया। उस पहले जोड़े के लिए कहेंगे टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी पहला जोड़ा नहीं बन सकता। इसी तरह 3 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया जब वो तीनों मूर्तियां डिक्लेयर हो गई। ऐसे ही अब अष्टदेवों के लिए बोल दिया कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले तुम बच्चे आ गए। अभी टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर भी आ तो गए ना। ऐसे नंबरवार ग्रुप तैयार होते जावेंगे। वार्तालाप 1162, अव्यक्त वाणी 31 मार्च 2011, टाइम 44 मिनट 43 सेकंड। छठवां पॉइंट, आखिरी सीजन के बच्चे आ गए। टू लेट का बोर्ड भल लग गया तो भी आ गए। तो टू लेट का बोर्ड कब लगता है? उससे पहले बोलते थे अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, और अभी क्या बोल दिया? टू लेट का बोर्ड लग गया। माने कितने प्रत्यक्ष हो गए? 8 प्रत्यक्ष हो गए।
भल सबको प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, लेकिन जो नजदीकी होंगे उनकी बुद्धि में आने लगा कि यही अष्टदेव हैं। वार्तालाप 1156, टाइम 51 मिनट 50 सेकंड। 7वां पॉइंट, 1976 में 2 के लिए टू लेट का बोर्ड लगा, अब 2018 में 8 के लिए, जिसमें 8 को पता चलेगा कि हम 8 के माला में आ गए। VCD 2334, टाइम 2 घंटा 21 मिनट 20 सेकंड। 2018 में 8 की राजधानी बनती है। पहला पॉइंट, चौथी बार जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है, 2018 में 8 की राजधानी बनती है। बाकी सारे ब्राह्मण कहाँ रह गए? भक्तिमार्ग के भक्तिमार्ग में ही रह गए। जो राजधानी में नहीं पहुंचे वह एडवांस में ही रहे या बेसिक के बेसिक में ही रह गए। बेसिक में VCD 2332, टाइम 1 घंटा 10 मिनट 40 सेकंड। दूसरा पॉइंट, 2017 में 8 के आधार पर टू लेट का बोर्ड 8, 108, 1000, 16,108 सभी अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं। कब होता है दिन? 2017 के बाद। 2027 में जब 108 की प्रत्यक्षता हो, 108 के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगे। 2017 में 8 के आधार पर टू लेट का बोर्ड, 1976 में एक जोड़े के आधार पर टू लेट का बोर्ड। VCD 2313, टाइम 2 घंटा 3 मिनट। तीसरा पॉइंट, अष्टदेवों का पूरा प्रत्यक्ष होना माना नाम, रूप, देश, काल प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे बाप का निश्चय पत्र में लिखते हैं नाम, रूप, देश, काल, वैसे अष्टदेवों का भी लिखना शुरू हो जाए। वार्तालाप 140, टाइम 37 मिनट 44 सेकंड। चौथा पॉइंट, 2018 से पहले 8 की बुद्धि में नंबरवार डूबी जा हो जाएगी। वार्तालाप 1834, टाइम 58 मिनट 37 सेकंड। पांचवा पॉइंट, लक्ष्मी नारायण के लिए कल्प का अंत कब हो गया? 76 में, और 8 के लिए अंत कब होगा? 2018 में, और 108 के लिए अंत कब होगा? जब 10 साल पूरे होंगे 2028, तो 108 की माला भी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी राज्य अधिकारियों सहित। तो विश्व का बादशाह प्रत्यक्ष होने के लिए 2028 से लेकर के 2037-38 तक लड़ाई चलती रहेगी, और लगभग हर वर्ष एक एक धर्म पिता भी अपने अपने धर्म का प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। वार्तालाप 1953, टाइम 34 मिनट। 2018 में 8 अपनी सीट पर सेट होते हैं। पहला पॉइंट, 2018-2019 में 8 को पता लगना चाहिए कि हम कौन सी माला में हैं और माला में हमारा कौन सा नंबर है। बाबा ने बताया कि सर्विस के आधार पर पता चलेगा। VCD 2655, मुरली तारीख 29 सितंबर 2018, टाइम 11 मिनट 55 सेकंड। नोट, 2017-18 के महायुद्ध के बाद दिसंबर 2018 में 5वें नंबर के पूर्वज को ज्ञान के आधार पर एक ही दिन में यह 100% रियलाइज हो जाता है कि उसका ही पार्ट 5वें नंबर के अष्टदेव का है, और इस बात की रिपोर्ट वह योगिनी माँ के थ्रू बाबा को भेज भी देता है। दूसरा पॉइंट, जिस सन में 8 प्रत्यक्ष होंगे नंबरवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उस सन का नाम पड़ता है 8 प्लस रह। कितने रह गए? 8 रह गए। बाप का बच्चा बना माना निश्चय बुद्धि, और बाप के ऊपर निश्चय टूट गया माना बच्चा मर गया। अनिश्चय बुद्धि। VCD 2390, मुरली तारीख 21 सितंबर 2017, टाइम 2 घंटा 13 मिनट 22 सेकंड। तीसरा पॉइंट,
40 साल के बाद 1977 प्लस 40 इक्वल्स 2017-18। जिनका नंबर लगता है वो है 8 दिक्पाल, जो शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। VCD 2351, टाइम 1 घंटा 46 मिनट। चौथा पॉइंट, 18 पूरा होता है और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती है जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज राम बाप प्रत्यक्ष होने लगता है। 8 आत्माओं का फाउंडेशन ऐसी संगठन रूपी माला तैयार होती है। VCD 2406, टाइम 3 घंटा 10 मिनट। नोट, 2018 का पूरा साल 5वें नंबर के पूर्वज के लिए माया का पेपर ही था, क्योंकि विधर्मियों द्वारा किए गए आक्रमणों का कोर्ट कचहरियों में वह डट के मुकाबला कर रहे थे। लेकिन नवंबर 2018 में उनकी तीसरे नंबर के पूर्वज माया बेटी के साथ इतनी जबरदस्त खिटपिट हुई कि 5वें नंबर का पूर्वज दिल्ली के पांडव भवन से चला गया। वो एक तरीके से माया का फाइनल पेपर ही था। 5वां पॉइंट, जो बच्चे हीरो पाटधारी के नजदीक वाले होंगे उनको तो पता चलना चाहिए कि हमारा मुख्य पाठ क्या है। VCD 2536, मुरली तारीख 2 जून 2018, टाइम 32 मिनट 35 सेकंड। 6वां पॉइंट, 8 के प्रत्यक्ष होने के बाद बाकी गिरती कला में होंगे। माया 8 के अलावा सबको नीचे गिराएगी नंबरवार। VCD 2302, टाइम 1 घंटा 56 मिनट 20 सेकंड। अष्टदेवों को पहले उनके जन्म जन्मांतर के साथी हैं, वो मानेंगे। अष्टदेवों को पहले उनके जन्म जन्मांतर के साथी हैं, वो मानेंगे। फिर बाद में उनके जो नीचे पद वाले होंगे वो मानेंगे। अरे शिव बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? करोड़पति और अरबपति। जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वार्तालाप 26, टाइम 32 मिनट 26 सेकंड। 2018 के बाद अष्टदेव पढ़ाई पढ़ेंगे या दूसरों को पढ़ाएंगे? क्या अष्टदेव भी 2018 के बाद ज्ञान सुनाएंगे? पहला पॉइंट, यह पढ़ाई लौकिक पढ़ाई जैसी नहीं है। MA करेंगे तो 16 साल, फिर और ऊंची डिग्री लेंगे तो 4-5 साल और लगेंगे। वह पढ़ाई तो ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल पढ़ते हैं, और यहाँ तो चाहिए उसकी डबल, 22 की डबल, 40-44 साल पढ़ाई चाहिए, और 40 वर्ष एक ही बेहद का बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक ही सुप्रीम टीचर है और वही सबका सद्गति दाता है। तो कौन से गिनेंगे 40-44 साल? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है 76 में। 76 में 40-44 वर्ष ऐड कर 2 तो आता है 2018-2020। जो ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई इस टाइम तक पूरी हो जाती है, उनका पद भी डिक्लेयर हो जाता है। VCD 1060, टाइम 12 मिनट 30 सेकंड। दूसरा पॉइंट, जिज्ञासु। 40-44 वर्ष में पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होने का क्या अर्थ है? बाबा यानी सेवा ही सेवा रह जाएगी उस आत्मा के लिए जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई। वह दूसरों को पढ़ाएगा या खुद पढ़ने में लगा रहेगा? खुद मनन चिंतन मंथन खुद के लिए करने में टाइम लगाएगा या दूसरे के लिए टाइम देगा? जिज्ञासु दूसरों के लिए देगा। वार्तालाप 707, टाइम 52 मिनट 13 सेकंड। तीसरा पॉइंट, 8 सन्मुख सुनेंगे और सबको पढ़ाई पढ़ाएंगे। 500 से 700 करोड़ को ये रूहानी पढ़ाई 8 से पढ़नी पड़ेगी। VCD 3144, व्याख्या तारीख 2 फरवरी 2020, टाइम 20 मिनट 3 सेकंड। चौथा पॉइंट, तुम बच्चे अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान समझा सकते हो, चाहे बीज रूप,
चाहे आधार मूर्त, चाहे बाहर की दुनिया हो। VCD 2447, टाइम 3 मिनट 18 सेकंड। 5वां पॉइंट, ब्रह्मा ही अकेला अच्छा बच्चा नहीं है। ब्रह्मा के समान कोई और भी बच्चे हैं जिनके द्वारा मुरली चल सकती है। उन बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वो भी समझा सकते हैं। VCD 358। 6वां पॉइंट, जिज्ञासु, ज्ञान सुनाना बंद हो जाएगा 2018 के बाद। बाबा, रामवाली आत्मा ज्ञान नहीं सुनाएगी, बच्चे तो सुनाएंगे कि नहीं? अरे राम वाली आत्मा नहीं सुनाएगी, जो संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण आत्मा बन जाएगी, उसको इंद्रियों से काम करने की जरूरत पड़ेगी या योग बल से ही सारा कार्य करेगा? जिज्ञासु, योग बल से, वह तो योग बल से ही सारा कार्य कर देगा। मुंह से बोलने की दरकार ही नहीं रहेगी, भाग दौड़ करने की दरकार नहीं रहेगी। तो बच्चे नहीं होंगे उसके? नंबर बार होंगे या नहीं? नंबरवार बच्चे होंगे। पहले 8 निकलेंगे, फिर 108 निकलेंगे, फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी निकलेंगी, फिर 16,000 भी निकलेंगे राज परिवार में पलने वाले, फिर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख निकलेंगे। तो वो बच्चे ज्ञान नहीं सुनाएंगे? अरे ज्ञान आगे चलेगा या नहीं चलेगा? वार्तालाप 1706, टाइम 40 मिनट। 7वां पॉइंट, अष्टदेव एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाकर एक बाप का परिचय देने के सिवाय रिंचक मात्र भी किसी को समय नहीं देंगे। VCD 2371, टाइम 2 घंटा 52 मिनट 20 सेकंड। 8 का मुख्य धंधा। पहला पॉइंट, अभी ये तो तुम्हारा धंधा है ना, टॉपिक बनाना और उसके ऊपर भाषण करना। किसका धंधा है? ये तुम्हारा धंधा है ना। तुम्हारा मतलब कितनों का? 1 का, 2 का या ज्यादा का? 2 का ही धंधा है, बाकी 8 का धंधा नहीं रहेगा। 2 का ही है, 8 का धंधा नहीं रहेगा। वो दुनिया को नहीं समझाएंगे। टॉपिक बना के उस एक टॉपिक पे, जैसे वो नई आत्मा कौन सी आई अभी, राजीव दीक्षित, तो एक टॉपिक पर बोलता है तो घंटे 2 घंटे बोलता रहता है। तो ऐसे 8 नहीं होंगे? हाँ, तो तुम्हारा ये धंधा है, टॉपिक बनाना और उस पर कंसंट्रेट होकर भाषण करना। बाबा तुमको डायरेक्शन देते हैं, टॉपिक बनाओ और सेंटर पर बाहर लिखो, बोर्ड पर भी लिखो या तिराहे पर, चौराहे पर, एरोड्रम पर, जहां जहां पर भी खास खास जगह है वहां पर लगा हुआ हो बोर्ड की, आज इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भाषण दिया जाएगा। तुम्हारा मिलना जुलना, सेमिनार करना, कुछ भी करना, ये सेमिनार करना, ये बाबा मना नहीं करते हैं। जब जलमयी होने लगेगी ना, तो दक्षिण भारत में कुछ बचेंगे कि नहीं टापू? अंत में नहीं, पहले होने लगेगी। जब जलमयी शुरुआत होगी तो कुछ टापू बचेंगे ना, पहले भारत में बचेंगे, फिर दुनिया में भी। महाद्वीप कितने हैं? 8 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, और एक उनमें सबसे ऊंचा ब्राह्मण चोटी कौन है? एवरेस्ट चोटी। तो बताया कहाँ भी जाओ, देश में विदेश में, अगर बॉम्बे वाले बुलावे तो बॉम्बे में जाओ, सब इकट्ठे होकर बॉम्बे में चले जाओ। कलकत्ते वाले बुलाएं तो कलकत्ते में चले जाओ। VCD 3363, टाइम 30 मिनट। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज ने बाबा का यह सेमिनार करने का डायरेक्शन अपने पुरुषार्थी जीवन में सन 2021 से प्रैक्टिकल में लाया और पिछले 4 सालों में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारत के विभिन्न शहरों में 500 से भी ज्यादा सेमिनार्स आयोजित किए। दूसरा पॉइंट, भाषण को मीडिया, अखबार और टीवी में डालो, खास करके दिल्ली में भाषण आना चाहिए। VCD 3359,
टाइम 6 मिनट 30 सेकंड। तीसरा पॉइंट, तुम्हारा मुख ही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना, ऐसे ही ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे संसार में घूम घूम करके, पाव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पाव ही। तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुखरूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। जब ये आवाज फैलेगी तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है। व्यर्थ आवाज नहीं, कौन सा समर्थ आवाज, जो समर्थ बाप आकर सिखाते हैं। VCD 3222, टाइम 28 मिनट 20 सेकंड से 34 मिनट 47 सेकंड। चौथा पॉइंट, अभी म्यूजियम खुलते जाते हैं और म्यूजियम जब खुलते जाएंगे और चैतन्य चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो दिन और रात आते ही रहेंगे। म्यूजियम एक जगह स्थिर है, जैसे शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। शास्त्रों में कह दिया उनको 8 वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, तो वे अपने अपने क्षेत्र में धन संपत्ति के अखूट भंडार हैं, बड़े बड़े भंडार हैं। 8 दिशाओं में वो 8 दिक्पाल बैठ जाते हैं। जो स्थायी म्यूजियम होंगे उनमें वो दिक्पाल अपनी दिशाओं में बैठ करके अपने फॉलोवर्स को दिन रात समझाते रहेंगे, जो आते रहेंगे। VCD 2587, टाइम 44 मिनट 18 सेकंड। पांचवा पॉइंट, अष्टदेव के सामने उनके फॉलोवर्स सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे ज्ञान समझने आएंगे, बाकी शाम को वापस जाएंगे। अष्टदेव 8 वसु के सामने उनके फॉलोवर्स ज्ञान समझने आएंगे, 12 घंटे तक फॉलोवर्स आते ही रहेंगे। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, या सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे, माने 12 घंटे तक आते ही रहेंगे। 12 घंटे बताया तो वो यहाँ रात को नहीं रह सकते। सवेरे जल्दी से जल्दी 7-8 बजे तक आएंगे। आए, ज्ञान को समझ ले, सारा दिन अच्छे से समझ के फिर शाम को वापस जाए। बाकी ब्राह्मणों के बीच में खाना सोना उनका हो सकता है क्या? वो भी सूर्यवंशी ब्राह्मणों के बीच में? ना, उनको तो सवेरे 7-8 बजे आना पड़े और शाम को वापस जाना पड़े। VCD 2587, टाइम 45 मिनट 11 सेकंड। छठवां पॉइंट, ज्ञान का युद्ध लड़ना पुरुषों का काम है, कन्याओं माताओं का नहीं। कन्याओं माताओं को कलश दे रखा है ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन ज्ञान का युद्ध कौन लड़ते हैं? पुरुष लड़ते हैं या स्त्रियां लड़ती हैं? पुरुष। वार्तालाप 1965, टाइम 1 घंटा 47 मिनट 30 सेकंड। सातवां पॉइंट, मेल्स पुरुष भी धारणा का क्लास करा सकते हैं, मुरली समझा सकते हैं। VCD 3417, टाइम 1 मिनट 57 सेकंड। आठवां पॉइंट, जब लक्ष्मी आ जाएगी तब 8 के पुरुषार्थ का अंत हो जाएगा। पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं होगी, ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा याद करने का। लक्ष्मी के आने के बाद 8 के पुरुषार्थ का अंत होगा। वार्तालाप 1860, टाइम 45 मिनट। नौवां पॉइंट, चैतन्य 8 चित्र तैयार हो जाएं, कपड़े माना शरीर रूपी वस्त्र पर वो 8 चित्र छप जाएं, तो उन चित्रों को बाबा विदेश में भेज देंगे, क्योंकि विदेश से प्रत्यक्षता अच्छी होती है। VCD 256, टाइम 4 मिनट 7 सेकंड। 10वां पॉइंट, अष्टदेवों के लिए बाप दादा का डायरेक्शन है, रिजल्ट अच्छा चाहिए तो तीनों सेवा इकट्ठी करो, मनसा वाचा कर्मणा।
मनसा से संकल्पों द्वारा, शुद्ध वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना से दूसरी आत्माओं को सकाश दो। यह मनसा की सेवा और साथ साथ उन आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आने पर उनकी वाचा से सेवा करो। तो मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात जब संसर्ग संपर्क में आते हो, संबंध में आते हो, तो उस समय भी उन आत्माओं की सेवा होनी चाहिए। संबंध सिर्फ मनसा से बन जाता है क्या? संबंध तो साकार में होता है, साकार कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। VCD 117, टाइम 53 मिनट 44 सेकंड। अष्टदेवों की ग्लानि द्वारा प्रत्यक्षता। पहला पॉइंट, अष्टदेव की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जैसे बाप प्रत्यक्ष होंगे वैसे ही प्रत्यक्ष होंगे। पहले उनको लेकर के हाहाकार होगा, फिर बाद में जय जयकार होगा। पहले थू थू थैया होगी, पहले सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, फिर सारी दुनिया दोस्त बन जाएगी। जब अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे तो एडवांस पार्टी वाले भी बहुत से नहीं मानेंगे। एडवांस पार्टी में 90% ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे। बाप उनका सहयोग करेगा, छत्रछाया मुवाफिक और दुनिया विरोध करेगी। बाप के प्रत्यक्ष होने की परंपरा क्या हुई? ग्लानि होनी चाहिए ना? ग्लानि भी प्रत्यक्षता का साधन बन गई है। यह बुद्धि में बात बैठी होनी चाहिए, यह जरूरी है। वार्तालाप 43, टाइम 9 मिनट 50 सेकंड। दूसरा पॉइंट, अभी कौन सा टू लेट का बोर्ड किसके लिए लगने वाला है? अभी अष्टदेव प्रत्यक्ष होने वाले हैं। वो 8 मणके जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, वो प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। 500 करोड़ तो दुश्मन हैं ही, जो बेसिक वाले हैं वे भी दुश्मन हैं। यहाँ एडवांस नॉलेज में चलने वाले जो अनेक अनेक ग्रुप हैं, अलग अलग धर्मों के बीज हैं, वो सब दुश्मनी करेंगे, सब विरोध करेंगे। उन विरोधों के बावजूद प्रकृति भी विरोध करेगी। प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है, लेकिन सफाई जो है कचरे की होगी या देवताओं की सफाई होगी? कचरे की होगी। देवताओं को झाड़ू लगने वाला नहीं है। अष्टदेव तो सुरक्षित बचे रहेंगे। VCD 281, टाइम 55 मिनट 15 सेकंड। तीसरा पॉइंट, जो भी इस समय अष्टदेव बनने की लाइन में खड़े हैं, उनकी इस समय अपोजिशन भी बहुत हो रही है। VCD 330, टाइम 33 मिनट 18 सेकंड। चौथा पॉइंट, 8 से तो सब जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको इतनी बड़ी पोस्ट मिली। जैसे बाप की सारी दुनिया दुश्मन बनती है, वैसे ही 8 की सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। वार्तालाप 533, टाइम 57 मिनट 30 सेकंड। पांचवा पॉइंट, जो प्रत्यक्ष होते जाएंगे उनकी दुनिया दुश्मन बनेगी। पहले पहले यह नियम है, बाप की प्रत्यक्षता हुई तो सारी दुनिया विरोधी बनी या मित्र बनी? विरोधी बनती है। तो ऐसे ही नंबरवार बच्चे हैं, जब प्रत्यक्ष होंगे तो सब उनका विरोध करेंगे। माला में नंबर नहीं होंगे क्या? सभी नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। पहले हाहाकार, फिर जय जयकार। जो जो उनको समझते जावेंगे वह जय जयकार करेंगे, जो नहीं समझेंगे वह हाहाकार करेंगे। अष्टदेवों की ही बात है, ब्राह्मण परिवार में बहुत विरोध कर रहे हैं और जिनकी बुद्धि में बैठता जा रहा है वे खुश हो रहे हैं। कुल प्रत्यक्ष नहीं होंगे। कौन हमारे कुल का है, कौन नहीं है, कौन सहयोगी है जन्म जन्मांतर का, वो पता नहीं पड़ेगा तो 84 जन्मों का पाठ कैसे खुलेगा। वार्तालाप 73, टाइम 33 मिनट 50 सेकंड। छठवां पॉइंट, अष्टदेवों के संपन्न रूप को देखेंगे तो संपन्न बनेंगे, उनके भी अधूरेपन को देखेंगे तो नास्तिक धर्म में गिरेंगे। वार्तालाप 902, टाइम 27 मिनट।
हर एक अष्टदेव का अपना अपना ग्रुप, परिवार होगा। पहला पॉइंट, जब सतयुग शुरू होता है या संगमयुग में भी जो विजयमाला बनेगी तो रुद्रमाला की आत्माएं कौन सी माला के मणकों के साथ ऐड होंगी जो विष्णु रूप बने? विजयमाला के साथ ऐड होंगी। जो अव्वल नंबर का मणका है वो तो है प्रजापिता, और उसके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे उनका भी 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? हाँ होगा। द्वयम नंबर का जो मणका है उसका भी 12 का ग्रुप होगा। तो जो योगिनी का ग्रुप है, दूसरे नंबर का मणका है, दूसरे नंबर का पूर्वज है ना, तो विजयमाला में जो दूसरे नंबर की आत्मा होगी उसके साथ संबंध जुटेगा या नहीं जुटेगा? हाँ जुटेगा, पूरे ग्रुप का जुटेगा। 12 का ग्रुप उन 12 के साथ सिट्टाजोरी होती है। तो बताया कि वो जन्म जन्मांतर का हिसाब बनता है संग के रंग का। वीसीडी 2848, टाइम 1 घंटा 18 मिनट 25 सेकंड। दूसरा पॉइंट, पहला ग्रुप तैयार होता है सूर्यवंशी का तो वो अपना लोक संग्रह करेगा। लोक संग्रह माना लोगों का संग्रह माना इकट्ठा करना। वीसीडी 2709, व्याख्या तारीख 23 नवंबर 2018, टाइम 1 घंटा 48 मिनट 29 सेकंड। तीसरा पॉइंट, बाबा ने तो बोला है एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? तो पहले कौन सा ग्रुप? यह जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेकर आएगा। अरे रुद्र माला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्र माला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना 108 मणकों का। 12 के 9 ग्रुप, 12 × 9 = 108। वीसीडी 2709, टाइम 1 घंटा 25 मिनट 17 सेकंड। चौथा पॉइंट, 108 मणकों की माला 9 धर्म के 9 ग्रुप जो आस्तिक मणके हैं, उन 9 ग्रुप्स में 9 प्रकार के संगठन हैं जो रत्न कहे जाते हैं। वे एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं या हीरे समान होते हैं? कम वैल्यू के होते हैं। 12 के मुखिया हैं, वे रत्न हैं, और उन रत्नों के ऊपर जो संगठन है, सबसे ऊंचा संगठन सूर्यवंशियों का है। उन सूर्यवंशियों में 12 ही मणके सूर्यवंशी हैं। 12 के 9 ग्रुप, 12 × 9 = 108। उनमें जो ऊंच से ऊंच है सूर्यवंशी ग्रुप, उसमें 10 हैं जिनको भारतीय परंपरा में भगवान के दशावतार बोला गया है। वीसीडी 2321, टाइम 1 घंटा 32 मिनट 59 सेकंड। पांचवा पॉइंट, अपने अपने धर्मवृक्ष के शुद्ध बीज अष्टदेव अपना भी परिचय देते हैं और अपने से पैदा हुए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले बच्चों का भी परिचय देते हैं। वीसीडी 2444, टाइम 54 मिनट 52 सेकंड। छठवां पॉइंट, अष्टदेवों के अपने अपने परिवार होंगे जो स्वर्गीय संगठन बनाने के निमित्त बनेंगे। अष्टदेवों में पहला परिवार किसका बनेगा? सारे अष्टदेवों का एक साथ बनेगा। स्वर्ग जैसा स्वर्गीय संगठन सबका एक साथ ही बनेगा या उनमें भी ग्रुप हैं, नंबरवार बनेंगे? अच्छा विचार करो। वीसीडी 559, टाइम 25 मिनट। सातवां पॉइंट, 100 मणके तो फिर भी पुरुषार्थ में अप एंड डाउन में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन 8 जो हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होंगे। अभी अभी एकदम ऊंची स्टेज में और अभी अभी एकदम डाउन। जो 8 हैं वो जब ऊपर नीचे होंगे तो उनके नीचे कार्य करने वाली जो दूसरी आत्माएं हैं उनके ग्रुप की वो तो जरूर ऊपर नीचे हो जाएंगे। फिर यूनिटी कैसे बनेगी? अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक को जब अनेकों का सहयोग मिलता है तो परिवर्तन जरूर होता है।
ACD 411, टाइम 22 मिनट। 8वां पॉइंट, अष्टदेव सब पूर्वज की स्टेज में हैं, तो जो पूर्वजों की स्टेज में रहने वाले अष्टदेव हैं, उनका कोई ग्रुप भी तो होगा जो आदि से अंत तक उनको फॉलो करता होगा। अंतिम जन्म में वो अष्टदेव भी जब दूसरे धर्म में जावेंगे तो उनके साथ उनका सारा ग्रुप उसी ग्रुप में चला जाएगा। वार्तालाप 1022, टाइम 33 मिनट। 9वां पॉइंट, पहले ग्रुप की शीघ्र ही प्रत्यक्षता होने वाली है। मुखिया जब सामने आ जाते हैं तो दूसरों के प्रत्यक्ष होने में देर नहीं लगती है। अष्टदेव प्रत्यक्ष होने पर पहला ग्रुप, पहली माला का संगठन संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। VCD 558B, टाइम 24 मिनट 5 सेकंड। 10वां पॉइंट, अरे पहले परीक्षा 8 की होगी कि प्रजा वर्ग में जाने वालों की होगी? 8 की पहले नंबर में परीक्षा होनी चाहिए ना। 8 में भी जो पहले 1 है उसकी पूरी परीक्षा होनी चाहिए कि 7 की पहले होगी? जो जितना ऊंचा नंबर उसकी उतनी जास्ती परीक्षा भी होती है। 8 तो फाउंडर हैं, उनका परिवार भी फाउंडर है, फाउंडेशन है, भारी परीक्षा है। वार्तालाप 798। 11वां पॉइंट, अलग अलग ग्रुप के हेड्स हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्ट दिक्पाल कहे जाते हैं। VCD 2302, टाइम 1 घंटा 1 मिनट 50 सेकंड। 12वां पॉइंट, अष्टदेव 8 दिशाओं में अपने भुजाओं को फैलाकर राजाई चलाते हैं और हर एक 500 से 700 करोड़ मनुष्यों को राइटियस बनाते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा को राइटियस बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं, अरे बताया उनके साथी कोई होंगे ना। विशाल भुजाएं हैं। कैसी विशाल? 8 दिशाओं में अपनी भुजाओं को फैलाकर के राज्य चलाते हैं। VCD 2692, टाइम 21 मिनट 47 सेकंड। 13वां पॉइंट, 8 भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रुके हुए हैं। 8 की भी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया के लिए जिंदा है। जैसे बाप बच्चों के लिए रुका हुआ है, वैसे वो अष्टदेव भी अपनी दुनिया के बच्चों के लिए रुके रहते हैं। अपने को आगे करके नहीं दिखाते हैं कि हम पवित्र हो गए या हम संपन्न बन गए। बच्चों के सानिध्य में रहना पड़े, संग का रंग लेना पड़े। जब तक बच्चे संपन्न स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक वो भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। घर में आग लगती है तो जिम्मेदारी बाप की होती है बच्चों को बचाना। वार्तालाप 235, टाइम 40 मिनट 25 सेकंड। 14वां पॉइंट, 8 के बच्चे 108 भी राजाई प्राप्त करेंगे और 108 के बच्चे 16,108 फर्स्ट क्लास अधिकारी। 8 के जो बाल बच्चे हैं वो भी तो प्राप्ति करेंगे ना। वो तो महाराजाओं के लिस्ट में आ गए, वो तो 8 हैं और उनके जो बच्चे हैं वो 108 हैं और 108 जब राजाए बनेंगे तो उनके विशेष सहयोगी महामंत्री, सेनापति यह विशेष अधिकारी होते हैं। 108 के जो बच्चे हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास अधिकारी सहयोगी बनते रहेंगे वो है 16,108। VCD 2447, टाइम 9 मिनट 42 सेकंड। 15वां पॉइंट, 8 पहले जानेंगे कि हमारा बाप आ गया। उनकी पारिवारिक इकाई पहले बनेगी, अपने अपने वंशावली को जानकारी देंगे। बच्चा पैदा होता है तो जयंती मनाई जाती है या गर्भ में आया तो जयंती मनाई जाती है? कब मनाते हैं? जब बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है और धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है कि एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले परिवार वालों को पता चलता है। कोई पारिवारिक इकाई पहली होगी जो पहले जानेगी कि हमारा बाप आ गया।
तो कितनों की पारिवारिक इकाई होगी? 8 की होगी। 8 पहले जानेंगे। फिर वह 8 भी 8 धर्मों के पूर्वज हैं। तो अपनी अपनी वंशावली को जानकारी पहले देंगे या दूसरों को देंगे? अपनी अपनी वंशावली को पहले देंगे। और उस वंशावली में भी ऊंच और नीच होंगे या नहीं होंगे? तो ऊंचे वालों को पहले देंगे या नीचा पुरुषार्थ करने वालों को पहले देंगे? जो ऊंचे पुरुषार्थी होंगे उनको पहले नजदीक खींचेंगे। ऐसे करते करते दिन दूना रात चौगुना प्रत्यक्षता होती जाएगी। वार्तालाप 1384, टाइम 23 मिनट 56 सेकंड। 16वां पॉइंट, अष्टदेव का परिवार, कुटुंब और प्रजा कहती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम अष्टदेव बच्चे भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसे चैतन्य सितारे हो जो इस दुनिया में जब प्रैक्टिकल रूप धारण करते हो आत्मलोक से आकर के, तो तुम बच्चों को भी अपनी पहचान मिलती है। तुम आठों बच्चों को क्या पहचान मिलती है? कि तुम भी अपने वसुधैव कुटुंबकम के क्या हो। जो तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, तुम्हारी जो भी प्रजा है, प्रकष्ट रूपेण जायते, प्रकष्ट रूप से मानसी सृष्टि द्वारा पुरुषोत्तम संगमयुग में पैदा होती है, वो सारी प्रजा तुमको कहती है क्या? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तुम बच्चों को अभी संगमयुग में अपनी अपनी पहचान मिल रही है। VCD 2444, टाइम 48 मिनट 28 सेकंड। 17वां पॉइंट, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर और निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई प्रकार का उसको प्रत्यक्ष करने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा पाठ ऐसा पाठ है, पतित पावन बाप का पाठ है ना। मूत पलीती कपड़ों को धोया लेकिन फिर जानते नहीं, तो निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करें, ऐसा ग्रुप तैयार करो। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। सबसे बड़ी अथॉरिटी है परमात्मा की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। जिसने परमात्मा को अनुभव से जान लिया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। अलौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं क्या? अलौकिक अथॉरिटी वह भी आवाज फैलाती है और जो परमात्मा अथॉरिटी है वह भी आवाज फैलाती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करें। 8 वर्ग हैं ना, 8 वर्गों का पूजन होता है ना, नहीं होता है? नवग्रहों का पूजन होता है, तो अपने अपने वर्ग से भले तैयार करें, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो। VCD 119, टाइम 24 मिनट। 18वां पॉइंट, 8 दिक्पाल हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स बच्चे हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैटेगरी के, वो कहाँ से आए हैं? अलग अलग दिशाओं से आए हैं। तो कहाँ से कहाँ आकर के हमारा मिलन हुआ है। तब की बात बताई कि छोटा सा मिलन है। यह मिलन की लंबाई ज्यादा भले नहीं, छोटा सा मिलन है, लेकिन उम्मीद क्या है? आगे चल करके ये रूहानी मिलन, ये रूहानी संगठन लंबे समय का भी हो जाएगा, छोटा नहीं रहेगा। VCD 2287, टाइम 34 मिनट। 19वां पॉइंट, अष्टदेवों में भी नंबरवार हैं। कोई चंद्रवंश का मुखिया, कोई बौद्धि वंश का मुखिया, मुखिया न कहें पूर्वज कहें। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूर्वज हैं। वो पूर्वज ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त करते हैं, फिर उनसे कनेक्टेड और जो आत्माएं हैं उनको अपना अपना पता चलता है। अभी संघ के रंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उस संघ के रंग के आधार पर उनका मनन, चिंतन, मंथन चलता रहेगा और अपने अपने पाठ प्रत्यक्ष होते रहेंगे। वार्तालाप 1236, टाइम 44 मिनट 10 सेकंड। 20वां पॉइंट, अष्टदेव का मुख्य कार्य, मुख्य सेवा है संगठन बनाना।
वार्तालाप 31B। 21वां पॉइंट। पहला सूर्यवंशी परिवार है 8 का। सभी ग्रुप वालों को बताते हुए कहा, पहले कोशिश करके अपने परिवार को निकालो। रुद्रमाला एक परिवार है, इसमें अनेक धर्मों के बीज हैं। उन बीजों के अलग अलग संगठन हैं, तो जो ग्रुप का मुखिया है वो पहले अपने संगठन वालों को निकालेगा, जन्मांतर जो उसके साथ रहने वाले हैं या बाहर वालों को निकालेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। VCD 2008। टाइम 50 मिनट 25 सेकंड। हर एक अष्टदेव की अपनी अपनी 1000 भुजाएं। पहला पॉइंट। बेहद के गुजराती जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई कितने होते हैं? बेहद के गुजराती अष्टदेवों की कितनी भुजाएं होंगी? उनकी 1000 भुजाएं होंगी ना, और 8 मुखिया हैं तो उनकी कितनी भुजाएं होंगी? एक की 1000 यानी 8000 भुजाएं होंगी ना। 8000 हुए राज परिवार में आने वाले, राजयोग सीखने वाले। VCD 1228। टाइम 45 मिनट 50 सेकंड। दूसरा पॉइंट। गुजरात के जो चैतन्य सेंटर्स हैं वहां जिज्ञासुओं की गैदरिंग ज्यादा होती है। उन्हें अपने अपने सेंटरों के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। जब अष्ट मुखिया प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो उनकी जो भुजाएं सहयोगी हैं, राइटियस भुजाएं हैं, लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, वो भी तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, आंखों के सामने की नहीं। हर एक आत्मा को अपने अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, और सिर्फ अपना ही होगा या अपने जन्म जन्मांतर के जो परिवार हैं, संगी साथी हैं, संबंधी हैं, उनका भी होगा या नहीं होगा? अरे कोई तो बेहद का गुजरात जोन होगा जो हु एम आई की पहचान में सबसे आगे जाएगा। राजाई प्राप्त करने वाले बाप के जो पहले वारिसदार हैं वो आगे जाने चाहिए। तो लिस्ट निकालो कि सभी जोन में से वारिसों की लिस्ट में नंबर 1 कौन है, और जोन के जो वारिसदार होंगे वह विश्व के बादशाह नहीं बनेंगे, और गुजरात जोन के जो वारिसदार निकलेंगे क्या बनने वाले हैं? विश्व को कंट्रोल करने वाले बादशाह, विश्व के कंट्रोलर। छोटे मोटे जोन के नहीं, सारे विश्व के कंट्रोलर। तो तख्त पर तो अभी लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे तो एक ही, लेकिन अकेले लक्ष्मी नारायण संभाल लेंगे विश्व की बादशाही। जो विश्व का राजतख्त है उसके राज्य अधिकारी नहीं चाहिए, कंट्रोलर नहीं चाहिए अलग अलग। अरे 8 दिशाओं में दुनिया फैली हुई है, विश्व फैला हुआ है, तो विश्व के कंट्रोलर भी सारे विश्व में फैले हुए होने चाहिए। VCD 1228। टाइम 53 मिनट 40 सेकंड। तीसरा पॉइंट। 16,000 में मूल 16 आत्माएं हैं, 8 अष्टदेव और 8 अष्टदेवियां और 1000 उनकी सहयोगी भुजाएं। 8 धर्म है, अष्टदेव है ना, उनके पूर्वज कितने हैं? 8 अष्टदेव हैं, तो अष्टदेवियां भी तो हैं, नहीं हैं? तो वो ही 16 कैटेगरीज हैं, और वो सब फर्स्ट क्लास ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले भी हैं। आत्मा ब्रह्मा का पार्ट भी बजाती, पालना का भी पार्ट बजाती, और फिर विनाश का भी पार्ट बजाती है। राजा है तो स्थापना भी करता है राजाई की, फिर प्रजा की पालना भी करता है, और जब तंग आ जाता है तो राजाई खलास करने का भी वो निमित्त बनता है। तो 16,000 की जो मूल आत्माएं जो वर्ग में बांटने वाली हैं, वो 16 आत्माएं हैं, और हरेक की 1000 भुजाएं भी हैं। कितने सहयोगी हैं? जैसे राज परिवार होता है तो राज परिवार में एक तो युवराज बन जाता है, वो राजा बनेगा। बाकी जो दूसरे भाई होते हैं वो राजा तो नहीं बनते, लेकिन राजा भले न बने लेकिन अपनी अपनी पावर तो इकट्ठी करते हैं, अपने अपने फॉलोवर तो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो जो उनके फॉलोवर बनते हैं वो उनकी सहयोगी भुजाएं बन जाती हैं।
तो ये आत्माएं अभी तैयार हो रही हैं। अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर उनकी पहचान और गिनती भी क्लियर हो जाएगी। वार्तालाप 930, टाइम 14 मिनट 30 सेकंड। ओम शांति। पुस्तक का आगे का भाग अगले वीडियो अष्टदेव ऑडियो बुक पार्ट 3 में जारी रहेगा।